बोलिए सदगुरु देव की जय। सदगुरु कबीर साहब एक साखी में कहते हैं, शब्द हमारा यादी का पल पल करहूँ आद, अंत फलेगी माहली ऊपर की सब बात। हे मनुष्य, शब्द का बहुत महत्व होता है, क्योंकि मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में शब्द को अपने अंतस्करण में उतारता है। बचपन से ही वह शब्द सीखना चालू कर देता है, शब्द सीखना प्रारंभ कर देता है। इसलिए क्योंकि मनुष्य एक ज्ञानशील प्राणी है और ज्ञानी होने के साथ साथ उनके पास विचार विवेक होता है। उसी के साथ वो अपने जीवन को शुरू से अंत तक शब्दों के साथ ही जीते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने कहे हैं, शब्द हमारा आदि का मतलब शब्द अनंत काल से चला आ रहा है। पल पल करहूँ आद, अंत फलेगी माहली ऊपर के सब बाद। जिस प्रकार के शब्द आप अपने जीवन में सजाएंगे, जिस प्रकार के शब्द, जिस प्रकार के भाव अपने हृदय में अपने आचरण में धारण करेंगे, वही अंत में फलेगी आपको, और वही शब्द अंत समय में आदि आएगा और वही शब्द आपकी मति बन जाएगी। तो अंतिम समय की मति ही उसकी सद्गति होती है, उस इंसान का अगले जन्म की सद्गति। अगर अंतिम समय में हमारा अच्छा भाव आया, पवित्र भाव आया, तो अगला जन्म हमारा जरूर सुखमय होने वाला है। इस जन्म में पापों का क्षय होने वाला है, क्योंकि इस प्राकृतिक में दो प्रकार के शब्द रोटेट कर रहे होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, सत्य असत्य, झूठ सच, भला बुरा, कर्म भी रोटेट कर रहे हैं, पुण्य पाप, अच्छा खराब। आप जिस प्रकार से अपने जीवन में अपने आचरण में धारण करेंगे, उसी प्रकार से आपका अंतःकरण की डायरी में वो सारे शब्द मेंशन होते जाएंगे, और वो सारे शब्द आपको कब आनंद प्रदान करेगी? जब आपको सच्चा बोध है, अंतःकरण में सद्बोध हो जाएगा, तो आपको वह शब्द काम आएगी। क्योंकि मैंने समाज में ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूँ, क्योंकि उसका शरीर तो बूढ़ा हो गया लेकिन मन अभी तक जवान है। उसका शरीर तो खत्म होने वाला है, लेकिन मन में ईर्ष्या, तृष्णा, आशा, क्रोध, लोभ, मोह उसी प्रकार का है जिस प्रकार से उसका युवापन में था। तो उन्होंने शायद उसी प्रकार के शब्द को बचपना से संजोते संजोते अपना युवापन में भी संजोया, अपने अंतस्करण में धारण किए, अपने आचरण व्यवहार में धारण किए, और वही शब्द उसको बार बार नचाता है। तब कबीर साहब ने कितनी अच्छी वाणी बोले हैं कि मन मुआ न माया मुआ, मरमर गया शरीर, आशा तृष्णा नाम हुआ, कह गए दास कबीर। हे भाई, मन नहीं मरा आपका, माया मतलब पुद्गल वस्तुओं के पीछे में इतना लोभ अट्रैक्शन आपका है कि माया भी नहीं मरा। ये मरमर गया शरीर, आशा तृष्णा नाम हुआ, कह गए दास कबीर। इसलिए जो साखी मैंने पहले कहा वो बहुत मार्मिक है हमारे जीवन के लिए। शब्द हमारा यादी का, इस प्राकृतिक में अनंत काल से शब्द है। पल पल करहूँ आद, उसको पल पल याद करिए। अंत फलेगी माहली ऊपर के सब बाद। जिस प्रकार के शब्द आप अपने अंतःकरण में धारण करेंगे, वही शब्द आपके अंतःकरण से फलीभूत होगा, वही अंतःकरण से आपको आनंद पहुंचाएगा।
आपने जीवन में लड़ाना सीखा है, अपने आप में कभी शांति नहीं सीखा है, दूसरे को दुख दर्द देना सीखा है, ईर्ष्या नफरत फैलाना सीखा है, तो अंत में भी आपको अंतःकरण मन जो है वो चुट्टी काटता रहेगा और वो आपको बिगाता रहेगा, इधर से उधर करता रहेगा। उस समय आपको अच्छे शब्द कहाँ से याद आएगा, क्योंकि पूरा जीवन तो आपने बुरे शब्दों का प्रयोग अपने जीवन के लिए किए ना, तो अंत में फिर अच्छे शब्द कहाँ से आप खोजते हैं, है ना। तो ज़्यादा कुछ नहीं करते हुए आज मैं इसी पे कहना चाह रहा था कि आखिर मनुष्य की अवस्था ढल जाने के बाद भी मनुष्य क्यों नहीं सुधरना चाहता है। मनुष्य को समझाने के बाद भी उसके सामने अगर कोई अच्छा इंसान गिड़गिड़ाए भी तो इंसान नहीं चेंजिंग हो पाता है। कारण कुछ तो है। तो सबसे बड़ा कारण मैंने देखा तो उसका सबसे बड़ा कारण यही आता है कि उनका थोड़ा सा प्रीवियस हिस्ट्री देखना पड़ता है कि प्रीवियस हिस्ट्री उनका कैसे जीने का था। तो प्रीवियस हिस्ट्री अगर उनका प्रमाद में जिया हो, ईर्ष्या में जिया हो, क्रोध में जिया हो, लालच में जिया हो, मोह में जिया हो, लोभ में जिया हो, तो शायद ये उनकी हैबिट को, उनकी जीवन में सद्मार्ग को आना कठिन हो जाता है और वो व्यक्ति नहीं सुधर सकता है। इसलिए यथासंभव प्रयास करें कि उससे आप अपने को बचा सके तो बचाइए, ताकि उसके साथ उलझन में ना पड़े। कबीर साहब बोले वैसे व्यक्ति से तो बोलना भी बहुत समझ बूझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि कबीर साहब ने कहा बोलना का सो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई। बोलत बोलत बाढ़ो विकारा, बोलत बोलत बाढ़ो विकारा, सो बोलिए जो पड़े बिचारा। मिलहि संत बचन दुई कहिए, मिलहि असंत मौन होई रहिए। कबीर साहब ने कितने अच्छी बात, बोलत बोलत बाढ़ो विकारा। बोलने से तो क्या होता है, बात बढ़ जाएगी, क्योंकि उनकी जो आदत है, उनका जो स्वभाव है, वो अनादिकाल से चला रहे शब्दों में पॉजिटिव और नेगेटिव में उन्होंने अपने जीवन में नकारात्मक भाव को भरा है। इसलिए वो आपके पॉजिटिव सकारात्मक भाव को भी अपने नकारात्मक भाव के तराजू पे तौलेगा और वो नकारात्मक दृष्टि से ही आपको देखेगा। इसलिए वैसे इंसान से मौन ही रहना अच्छा है। वैसे इंसान से हो सके तो जितना हो सके तो बचना चाहिए। ज़्यादा नहीं कुछ कहते हुए बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।